हाय गुड इवनिंग गाइस। तो चलिए आज हम बात करते हैं पंक्चुएशन की। हाई स्कूल में और इंटर क्लास में और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी में इनका बहुत अहम रोल है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, पंक्चुएशन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं और अधिकतर टीचर इसको पढ़ाते ही नहीं, इसको यूजलेस समझ लेते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल है। चलिए आज बात करते हैं हम पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन अर्थात विराम चिन्ह, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? विराम चिन्ह कौन कौन है? नंबर 1, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो यहां पर जो कैपिटल लेटर्स हैं वर्णमाला के यानी अल्फाबेट के, तो उन कैपिटल लेटर्स का भी बहुत महत्व रोल है। कहां पर कैपिटल आना चाहिए, कहां पर स्मॉल आना चाहिए, तो कैपिटल लेटर का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 2, फुल स्टॉप कहां आना चाहिए, यानी कि फुल स्टॉप की बात कर रहा है, फुल स्टॉप कहां आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ का यूज ऑफ कैपिटल की बात कर रहा है, यानी कि ए, वी और जेड तक। तो ये जो वर्ड है ए से लेकर वी तक जो कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षर। इसके अलावा फुल स्टॉप हो गया हमारा, कॉमा, कॉमा कहाँ आना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क कहाँ कहाँ लगना चाहिए। उसके बाद है हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग है। तो ये हमारे ये चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें, इनको हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कॉमा का सही प्रयोग नहीं कर पाए या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं कर पाए, इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग नहीं कर पाए, कॉमा का यूज नहीं कर पाए या फुल स्टॉप का यूज नहीं कर पाए या क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं कर पाए, इसके अलावा और भी हैं जैसे कि इसके साथ साथ साइन ऑफ, एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगना चाहिए, ये सारी चीजें हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं। नंबर 1 की बात करते हैं, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। आज हम बात करेंगे, आज फोकस हमारा इसी पर रहेगा कि ये जो कैपिटल लेटर है उसका प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं और कहाँ कहाँ हमसे गलतियां होती हैं। तो देखिए, फर्स्ट है नंबर ए, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। तो इसका फर्स्ट जो प्रयोग होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है ऑफ सेंटेंस का, वो हमेशा क्या होता है, प्रत्येक वाक्य का हमेशा कैपिटल लेटर में शुरू होगा। कोई भी फर्स्ट लेटर होगा, अगर फर्स्ट लेटर है किसी भी सेंटेंस का, तो वो कैपिटल से शुरू होगा। जैसे ये सेंटेंस है, ही इज अ गुड बॉय। तो ही इज अ गुड बॉय एक सेंटेंस है और इसका जो पहला अक्षर है एच, वो हमने क्या लिया है, कैपिटल। यानी कोई भी सेंटेंस हो तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी गलतियां करते हैं बच्चे, क्योंकि वो इसको कैपिटल ना लिख के वो स्मॉल लेटर से ही लिख के पूरा भर देते हैं। होता सही है, लेकिन वो कैपिटल की वजह से, कैपिटल लेटर ना लिखने की वजह से उसको काट दिया जाता है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है दिमाग में कि किसी भी सेंटेंस का अगर पहला लेटर आता है तो वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे दे केम टू मीट मी, तो दे में ये जो टी है, ये टी कैपिटल है, ये टी क्या है, कैपिटल है। दूसरी बात बी में देखिए, प्रॉपर नाउन एवं प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन हो या फिर प्रॉपर एडजेक्टिव हो, तो उसका जो पहला अक्षर होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कैपिटल रहेगा। अर्थात किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी देश का नाम हो, किसी राज्य का नाम हो या समुद्र का नाम हो, किसी नदी का नाम हो, किसी दिन का नाम हो, यानी दिन जैसे संडे है, मंडे है, और या किसी महीने का नाम हो, जनवरी, फरवरी, या फिर किसी ग्रंथ यानी गीता है, भगवत गीता है, या रामचरितमानस है, गुरु ग्रंथ साहिब है, बाइबल है, इनके नाम हो, या फिर भवन हो, कोई अच्छा भवन हो, या जाति हो किसी की, या त्योहार हो, तथा भाषा के नाम का पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर से होता है। तो देख लीजिए भैया क्या क्या हो गया हमारा, किसी व्यक्ति का नाम, देश का नाम, राज्य का नाम, समुद्र, नदी, दिन, माह, ग्रंथ, भवन, जाति, त्योहार तथा भाषा का नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे राम एक नाम है, तो राम का आर क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। दिल्ली है, दिल्ली का डी क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। इंडिया है, इंडिया का आई कैपिटल। राजस्थान का आर कैपिटल। इंडियंस का आई कैपिटल, क्योंकि इंडियन क्या होगा, ये एक प्रकार के एक देश की विशेष जाति की बात हो रही है, एक देश की। इसके अलावा या हमारी नेशनलिटी की बात हो रही है, राष्ट्रीयता की बात हो रही है। तो और इसके बाद हिमालय है, तो हिमालय में जो सबसे पहले देखिए
द आया है, आर्टिकल आया है, आर्टिकल का टी भी क्या बनेगा, कैपिटल होगा। और इसका जो खुद का नाम है हिमालय, तो हिमालय का एच भी क्या बनेगा, कैपिटल बनेगा। इसके अलावा रामायण है, रामायण के सामने क्या लगता है, दा लगता है, क्योंकि ये ग्रंथ है और ग्रंथ के पहला अक्षर भी क्या बनेगा, कैपिटल। संडे एक दिन का नाम है, एस क्या बनेगा, कैपिटल। दिसंबर डी क्या बनेगा, कैपिटल। द राजपूत ये जाति का जाति विशेष की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो दा में जो टी है वो भी कैपिटल बनेगा, और राजपूत जो वर्ड है उसका आर भी कैपिटल बनेगा। द राजपूत, द ब्राह्मण, द यादव, तो वो उसमें भी जो पहला अक्षर है वो क्या लग जाएगा दोस्तों, कैपिटल रहेगा। दिवाली, दिवाली एक त्योहार है, डी कैपिटल रहेगा। इंग्लिश एक भाषा है, ई कैपिटल रहेगा। हिंदी एक भाषा है, तो एच भी कैपिटल रहेगा। द ताजमहल, यहां पर देखिए 3 वर्ड हैं, तो द आर्टिकल का द टी कैपिटल रहेगा, ताजमहल का टी कैपिटल रहेगा। और लास्ट में जो है महल, क्योंकि ये 2 वर्डों से बना हुआ एक शब्द है और यहाँ पर अलग अलग शब्द हैं, तो ताज का टी बड़ा रहेगा और महल का एम बड़ा रहेगा। जो फर्स्ट पहले नाम आया है, प्रथम जो नाम होगा, यानी जिसे हम उपनाम कहते हैं, प्रथम नाम और लास्ट वाला, या फिर 3 हो, प्रथम, मिडल और लास्ट, उन तीनों अगर नाम आता है किसी का, राम बहादुर सिंह, यह इस तरह से आ रहा है, तो यहाँ पर राम का आर बड़ा होगा, बहादुर का बी बड़ा होगा और सिंह का एस बड़ा होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट, मिडिल और लास्ट का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर 2 है, तो इसलिए फर्स्ट और लास्ट का, तो वो सभी कैपिटल लेटर से ही बनेंगे। अगला है सी, ईश्वर, गॉड या उसके लिए प्रयुक्त समस्त नाउन एवं प्रोनाउंस भी कैपिटल लेटर से ही शुरू होंगे। कौन, ईश्वर, यानी गॉड या उसके लिए प्रयोग, गॉड के लिए जो भी शब्द प्रयोग किए गए होंगे, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, उनका भी जो पहला अक्षर होगा वो कैसे बनेगा, कैपिटल से बनेगा। जैसे गॉड है, अब गॉड से पहले क्या आया है, माई आया है, तो माई का एम जो होगा वो कैसे बनेगा, कैपिटल। अब देखिए माई प्रोनाउन आया है, तो माई का एम क्या बनेगा, कैपिटल। दाउ आर्ट मर्सीफुल, मर्सीफुल, दाउ आर्ट मर्सीफुल, यानी तुम्हारी जो कला है वो बहुत दयालुता पूर्वक है, दयातापूर्ण है, यानी दयापूर्ण है। तो जो ये देखो यहाँ पर दाऊ आया है, यहाँ दाऊ क्या है, तेरी, तो आर्ट के लिए आया, आर्ट के लिए आया है, तो आर्ट में भी लगेगा, मर्सीफुल में भी लगेगा, और आया क्या है, दाऊ, दाऊ माने तेरी, तो दाऊ एक प्रोनाउन है जो, और इस प्रोनाउन के लिए सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यानी कि आप कह सकते हो यू का बड़ा भाई, तो टी इसका कैपिटल रहेगा। उसके बाद उसने कहा है ओ फादर, तो ओ यहां पर क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा, फादर का एफ भी कैपिटल रहेगा, क्योंकि फादर के लिए ओ वर्ड यूज किया गया है। द लॉर्ड, तो द का टी कैपिटल रहेगा, और ये भी भगवान के लिए आया है, फादर भी भगवान के लिए यूज किया गया है, और ये एल, ये जो एल है लॉर्ड, ये स्वामी, तो एल भी कैपिटल रहेगा। उसके बाद द अलमाइटी, ये भी ईश्वर के लिए प्रयोग किया गया है, तो टी, दा का टी तो कैपिटल रहेगा ही, साथ साथ में ए भी कैपिटल रहेगा इसका। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ईश्वर यानी हमेशा के लिए है, यानी हमेशा रहने वाला है। ओमनी प्रेजेंट वह चीज होती है जो हमेशा रहती है, यानी आदि है, तो ईश्वर क्या है, आदि है, आदि, यानी भगवान शिव को आदि कहते हैं, यानी जो पहले से युग युगों से, तो जी तो कैपिटल रहेगा ही रहेगा, साथ में ओमनी प्रेजेंट जो वर्ड है उसका ओ कैपिटल रहेगा। उसके बाद करते हैं हम बात डी की, और डी में क्या है, पदों के जो नाम है या डिग्रियों के, पद का नाम या डिग्रियों के नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल में ही होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर, ये एक पद है, प्रधानमंत्री का एक पद है, तो पी कैपिटल रहेगा, उसके बाद एम भी कैपिटल रहेगा। उसके बाद है इसका डिग्री है, एक एमए की डिग्री है, तो एमए की जो डिग्री है ये एब्रीविएशन में यूज हुआ है, यानी शॉर्ट फॉर्म में, तो एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो यहां पर एम और ए ये दोनों ही क्या रहेंगे, कैपिटल में रहेंगे, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म यूज किया। बीए बैचलर ऑफ आर्ट, तो बी का बी और ए दोनों कैपिटल में रहेंगे। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का पी कैपिटल में रहेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट एक पद है। एमबीए ये एक डिग्री है, तो एम और बी और ए तीनों ही कैपिटल में रहेंगे। इसके अलावा पीएचडी, तो पीएचडी भी एक क्या है, ये पीएचडी एक डिग्री है, तो पीएचडी में पी कैसा रहेगा, कैपिटल में रहेगा, और डी कैपिटल में रहेगा।
PhD, ये प्रोफेसर के लिए जो डिग्री होती है PhD, उसकी बात हो रही है। और इसमें एमफिल होता है तो एम बड़ा रहेगा, कैपिटल रहेगा, और फिल जो है ये एक वर्ड के अंतर्गत आता है, तो P इसका कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल रहेंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं बहुत सारे। इसके अलावा है प्रोनाउन, बात कर रहे हैं प्रोनाउन आई जो है एवं इंटरजेक्शन, प्रोनाउन आई सब नहीं, प्रोनाउन आई एवं इंटरजेक्शंस, जो भी इंटरजेक्शन हो, ओ हो, अलास हो, हुर्रा हो, हाउ हो, या फिर कह सकते हैं व्हाट भी आ जाता है। जब किसी वाक्य में अकेले आए तो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। इनमें से कोई भी अकेले आएगा वाक्य में, किसी वाक्य में अकेले आ जाए तो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसे ही इज टेलर देन आई, तो ये लास्ट में जो आई आ रहा है वो अकेले आ रहा है, तो अकेले आ रहा है तो आई ही एकमात्र ऐसा अक्षर है जो अकेले आएगा और कैपिटल में लिखा जाएगा, तो ही इज टेलर देन आई। इसके अलावा ओ माई गॉड, तो यहां पर ओ जो आया है, ओ यहां पर अकेले आया है, कॉमा लगा हुआ है, देखिए दोस्तों, ओ माई गॉड, तो ओ माई गॉड में जो ओ है, ओ का पहला अक्षर, ओ जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में रहेगा। इसके अलावा ये ध्यान रखने की चीजें हैं, ओ आ जाए, अलास आ जाए, हुर्रा आ जाए, ये चीजें ये अकेले ही आते हैं। अलास, उसके बाद कॉमा लगेगा, उसके बाद बताएगा वो अलास मैनी पीपल डाई इन अमेरिका या इन पंजाब फ्लड, तो ये बताना पड़ेगा कि पंजाब फ्लड में बहुत सारे लोग मारे गए, तो वहां पर खेद जताने के लिए एक सिंगल वर्ड का यूज करते हैं, वो है अलास। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो हुर्रा, जो हुर्रा शब्द आया है वो, ये हुर्रा जो शब्द आया है, हुर्रा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब ये हुर्रा जो आया है तो ये आया किसके लिए है, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। अब यहां पर जो हुर्रा आया है ये क्या कर रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये आश्चर्य जताया जा रहा है, बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हुर्रा, ये खुशी मनाई जा रही है, वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया है, हम मैच जीत चुके हैं। तो ये हुर्रा सिंगल के रूप में आया है, जब ऐसी स्थिति होगी तो इसका जो एच होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो ये आपका नाउन भी हो गया, प्रोनाउन और प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन। उसके अलावा एफ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है। कोई भी इन्वर्टेड कॉमास का कोई भी सेंटेंस हो तो उसके अंदर का जो पहला अक्षर होगा, शुरुआत जिससे होगी वो कैपिटल होगा। जैसे ही शेड, तो इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत इतना है, शी विल गो टू मार्केट, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंतर्गत है, तो जिसमें ये एस जो है, इसका शी का एस जो है वो कैपिटल लेटर में रहेगा। वो ये कहना चाह रहा है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाक्य का पहला अक्षर क्या में रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा का जो पहला अक्षर है अंदर वो एस, जो भी होगा कोई भी अक्षर हो यहाँ पर, पहला अक्षर वो क्या रहेगा, कैपिटल में रहेगा, वो अक्षर क्या रहेगा, कैपिटल में रहेगा हमेशा। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों।